ओके, तो एक बार फिर से अब हम आ चुके हैं लाइव। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे ज्वाइन है इस सेशन में और जो भी ज्वाइन हो, फटाफट से आज के इस वाले लाइव सेशन को अपने सभी के सभी क्लासमेट में शेयर करो। ठीक है, जितने भी आपके क्लास 11 के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं जिनके पास ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ठीक है, फटाफट से उनके साथ में इसको शेयर करो और उन्हें भी बुलाओ, ताकि बच्चों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, है ना। तो फटाफट से शेयर करो। और जो बच्चे जुड़े हुए हो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ 50+ बच्चे वॉचिंग पे हैं शुरुआत में ही, तो सारे बच्चे इसको लाइक करो फटाफट से। ठीक है, ये जब तक ये सेशन एंड हो, लाइक ही हम रखते हैं बच्चों 200 का। ठीक है, कितना? 200 का लाइक हम रखते हैं। जितने भी बच्चे इस सेशन में ज्वाइन होते जाएंगे, 1 घंटे का लाइव सेशन होगा और इस 1 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं 200 लाइक्स। ठीक है, फटाफट से जितने बच्चे ज्वाइन हो लाइक करते जाओ सारे के सारे। ओके, चलिए सर जी शुरू करते हैं। कर दिया सर जी सबको भी, बहुत अच्छे। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज का ये लाइव सेशन जो है, ये क्लास 11th की आपकी ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड वाली बुक है और इंडिया वाली, इन दोनों ही बुक को मिला के हमने बनाए हैं। देखिए, दोनों ही बुक हैं बनाने को, तो मैं आपको अगर चाहूं तो 1000 MCQ भी मैं बना सकता हूं। कितने? 1000 भी बना सकता हूं, 1500 भी मैं बना सकता हूं। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले हमने 200 बनाए थे, फिर मैंने देखा इतने बच्चे कैसे समझेंगे, तो फिर हमने वहां पे और शॉर्टलिस्ट किए। फिर हमने 150 MCQ, आपके दोनों ही बुक की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड और इंडिया दोनों ही बुक के हमने 150 MCQ बनाए। ठीक है, इसमें से आपके 150 MCQ जो हैं, 150 में से 100 तो इस सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे इस 1 घंटे में। बाकी आपके जो बच जाएंगे, वैसे मैं 50 बताऊं लेकिन है तो 65 और, है ना। तो टोटल आपके ये 50 से 65 जो बचेंगे, इससे आपको मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप कहोगे तो। ओके, सबसे बढ़िया बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये होने वाले हैं। ओके, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो, इंग्लिश मीडियम में ये सारे क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में अभी हम नीचे समझेंगे। ओके, जो भी बच्चा इस लाइव सेशन में जुड़ा हुआ है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके एग्जाम की तैयारी के लिए हम लाते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही जब आप 12th में आ जाओगे तो 12th में भी आपकी इससे बेहतर तरीके से तैयारी करवाऊंगा। ओके, साथ ही मेरी ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं हमसे। चलिए शुरुआत करें बच्चों। ओके सर जी, शुरू करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। चलो शुरू करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। 60+ बच्चे वॉचिंग पे हैं। जो भी बच्चा नया आता जाएगा, ठीक है, जो भी बच्चा नया ज्वाइन होगा, सारे बच्चे लाइक करते जाएंगे इसको। ठीक है, लाइक है मैं 200 का। ओके, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व की सभी जो संकटापन्न प्रजातियां हैं इसके बारे में IUCN इसके द्वारा प्रकाशित सूची को क्या कहते हैं? संकटापन्न प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, रेड लिस्ट बोलते हैं। और एक चीज मैं आप बता दूं बच्चों आपको, देखो बच्चे अभी मुझे पता है अभी तो कम है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें 100+ बच्चे वॉचिंग पे होंगे। तो जैसे मैं फोन की स्क्रीन देखूंगा, जिस बच्चे का नाम मेरे सामने आता जाएगा, मैं उसका नाम बताता जाऊंगा। ठीक है, ये मत कहना कि सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे ये वो फलाना ढिमकाना, तो ऐसे मत बोलना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। हिंदी में आपको समझाता जाऊंगा बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, और इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर में दिखाता जाऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है? ठीक है, तो यानी कि ये जो भारत हमारा मैप होता है, इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी रेखा होती है? फटाफट से। सर जी ए, सबसे पहले आंसर आया तनु, शिवम एंड यूके गेमिंग, वेरी गुड। ये होती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है बच्चों? 8। कितने? 8। तो कौन सी वो लाइन है? उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्वार भाटा जो उत्पन्न होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? द मेन रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स, व्हाट? फटाफट से। तीसरे का भी सबसे पहले स्पेस फैक्ट्स, वेरी गुड, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण, वेरी गुड। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है ग्रेविटी, ये राइट आंसर हो जाएगा टाइड्स के ऑक्यूरेंस या फिर क्या बोलते हैं ओरिजिन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, यहां पे गंगा नदी अववाह तंत्र का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। भारत का सबसे बड़ा अववाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख की नदी से निकलती है। देखो सारी चीजें एक ही बार में है क्या? उत्तराखंड राज्य से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से निकलती है, गोमुख के निकट एक हिमनद है गंगोत्री, यहां से निकलती है, और 3900 मीटर की ऊंचाई से।
इस नदी की इस आबा तंत्र की पूरी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चे? डी। क्या बात है, 70+ बच्चे वॉचिंग पे और सारे के सारे बच्चे डी फटाफट, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा नदी उपाह तंत्र के बारे में सारी बातें सही हैं। ओके, अभी देखिए जो मैंने लास्ट सैंपल पेपर अपलोड किया था उसमें ही आपको ये चीज मैंने, शायद ये वाली नहीं, ये तो दूसरा था, चलो इसको बताओ। यहाँ पे आपको दिया गया कुछ बातें। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने, बिल्कुल सही है। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था बच्चों अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में, तो ये भी सही है। उसके बाद सागरीय अधस्थल विकास की परिकल्पना आई थी 1921 में, जो 1961 में, जो कि हैरी हेस ने दी थी, ये भी सही है। रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर जी? सी 1 2 3 4 इज राइट विद चश्मे वाला इमोजी। चलो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ये सारी बातें सही हैं, सिद्धांत का, इसका 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 सब कुछ सही है आपका। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे जो दी गई हैं सब कुछ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल खंड, सबसे पहले निखिल, सेकंड पे ये कौन थे? रामदेव भगत चौरसिया एंड प्रियंका, वेरी गुड। 6 का ए हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटियो। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। अब यहां पे होगी आपको कंफ्यूजन। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्रायद्वीपीय पठार की? फटाफट से, निखिल, सैफ, प्रियंका, स्पेस फैक्ट्स, रितिका, वेरी गुड, हर्ष, रोहित, हिमांशु, सूरज, अननोन, शिवम, गौरव, वेरी गुड, सब आ जाएंगे, मतलब सबका नाम ले दिया मैंने। अन्ना मुडई जो कि है आपकी 2695 मीटर। तो आपसे कौन सी चोटी ये भी पूछा जा सकता है और कितनी ऊंची ये भी पूछा जा सकता है ना? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब हम कहते हैं बच्चों जल का जलवाष्प के रूप में बदलना तो क्या कहलाता है? ये होता है संघनन। बहुत आसान है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मिलान आ गया बच्चों हमारा। अब मिलान देखो बहुत आसान है। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं आपके लिए क्या आसान होगा, तो आपके लिए जहां तक मुझे लगता है आर्थिक भूगोल छोड़ो, आपको ना मृदा भूगोल पता होगा, मृदा विज्ञान के बारे में। क्यों? मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टी, बस। तो देख लो जिसमें आपको 4 का बी मिल जाए, पहला और दूसरा। उसके बाद आर्थिक भूगोल देख लो। क्यों भाई? क्योंकि आर्थिक भूगोल जो है वो कृषि के संबंध में है ना? आर्थिक भूगोल कृषि के संबंध में, तो पहले का दूसरे का आपको मिल जाए जिसमें ए, तो जिसमें भी है इसमें भी है। अच्छा, जनसंख्या भूगोल किससे संबंधित है बच्चों? जनांकिकीय से। तो पहले का आपका जो सी होगा ये रहा, देखो। ठीक है, और तीसरे का आपका डी, क्षेत्रीय भूगोल, ये किसने दिया था? कॉलेटर ने। तो आपका ये जो है ना सी वाला, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी सर जी, सी वाला राइट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश कहाँ चला गया? ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो क्रोड भाग है, ये तीसरे स्तर का जो सबसे अंदर वाला ये वाला जो भाग है, ये बेसिकली किससे बना हुआ है? क्रोड किस धातु से बना हुआ है? फटाफट से बताओ। क्रोड बना हुआ है सूरज, ए से, लोहा और निकिल से, मिस्टर सुप्रीम, ए से, तुषार, ए, वेरी गुड, ए से लोहा और निकिल से बना हुआ है। बहुत अच्छे बच्चों, इंग्लिश में देख लेंगे आप सभी, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन एंड निकिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी पर्वतीय वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो भाई दक्षिणी पर्वतीय वन कहाँ पे नहीं मिलते हैं? तो दक्षिणी पर्वतीय वन पश्चिमी घाट में भी मिलते हैं, विंध्याचल की पर्वत पहाड़ियों में मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, ये कौन था? माया, बी बिल्कुल सही है। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं ना, इसमें ये वन नहीं मिलते हैं, दक्षिणी पर्वतीय वन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कटाव के भू आकृति संबंधी कारण है, यानी कि जब हम बात करते हैं कि मिट्टी का अपरदन हो रहा है, कटाव हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एक तो बहता हुआ पानी होता है, वर्षा वगैरह हो जाती है या नदियों से। ठीक है, साथ ही भूमि के अंदर का जल और वायु, ये सभी मिट्टी का कटाव करते हैं, या फिर एक ही करता है इसमें से? 12th का डी,
प्रिया कुमारी, सुनीता ठाकुर, बी गलत है, डी राइट होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है ना ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, कोपेन और जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ई प्रकार के जलवायु कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोपेन और जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग ई प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, फटाफट से। ई पाए जाते हैं बच्चों सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपरी राज्यों में। सबसे पहले निखिल सी, सानी सी, ऋतिक पांडे सी, योगेंद्र ने दिया तीसरी का डी, गलत है। यूके गेमिंग सी, वेरी गुड। तो इसका क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में सबसे ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। मैंने बोला था ना भारत के ऊपरी राज्य जो हैं सबसे ऊपर, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला देखो बच्चों, एक साथ आपके दो क्वेश्चन होंगे कि भारत में वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ था। अभी था क्या, तो इस अधिनियम के तहत एक सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजाति को सुरक्षित करना, ये सूची दी गई थी, है ना। तो कब हुआ था, 1972। क्या बात है, 1972 में। और पूरी तरीके से क्रियान्वयन हुआ था 1973 में। ठीक है, तो 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अर्थात जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, तो इनमें से वर्गीकरण जो किया गया है, ठीक है, आपकी किताब में, वो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है सर जी, डी जलीय नहीं। मिस्टर सुप्रीम राइट आंसर। सेकंड पे यूके वॉइस और है सूरज रावत, बहुत अच्छे। वायुमंडल, भौमिक और जलीय ये प्राकृतिक आपदा हैं, जबकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अर्थक्वेक जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। देखिए, वायुमंडल की परत, वो परत जिसमें धूल कण, जलवाष्प ये सब मौजूद होते हैं, वो डैश कहलाती है। तो ऐसी परत को क्या बोलते हैं बच्चों, 16 का डी, स्पेस फैक्ट्स आयुष, बहुत अच्छे। योगेंद्र डी, सिमरन प्रजापत, आपने सर पहली बार आंसर दिया है क्या। ओके, करण डी हो जाएगा, वेरी गुड। वो होती है क्षोभ मंडल, और यही जो परत है ये जैविक क्रिया, हमारे जीवन, वर्षा, बादल सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ट्रॉस्फियर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण से संबंधित नहीं है। अर्थात मृदा के निर्माण में कौन सा सही नहीं है। सर जी मेरा नेट ही अच्छा स्लो हो जाता है चलिए कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से। सी, 17 का सी, वेरी गुड। देखिए, मूल पदार्थ शैल जिससे इसका निर्माण होता है, जलवायु डिपेंड करती है, काल अवधि यानी कि समय डिपेंड करता है, लेकिन अब शतकन ये कोई इसका रीजन नहीं है। ठीक है, सी हो जाएगा, क्या बात है सारे बच्चे, सी सी सी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का आपका सी, यानी कि ये वाला, ये शामिल नहीं है जो सोइल होती है उसके फॉर्मेशन में। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है। तो देखो, सामाजिक वानिकी अभी लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाई थी। एक तो होती है शहरी, जिसमें शहरी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है वन लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। एक होती है ग्रामीण, जिसमें गांव के लोगों को। एक होती है फार्म, जिसमें किसान कृषि भी करते हैं और जो औसत भूमि होती है उस पर वन भी लगाते हैं, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, बहुत अच्छे। हरित वानिकी जो है ये कोई वानिकी का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, हरित क्रांति एक अलग चीज थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अरे ये तो सर्कल बनाना था ना। ये हमारी सबसे पहली सतह है, ठीक है, फिर ये हमारी दूसरी सतह है, और ये हमारी तीसरी सतह है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे बेसिकली हम बोलते हैं क्रोड है ना। इसको क्या बोलते हैं, सबसे अंदर के पार्ट को क्रोड बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का है। ठीक है, अरे वाह क्या बात है, समझाने से पहले ही आंसर आ गया, बहुत अच्छे। बी हो जाएगा, आंतरिक क्रोड जो है इसमें सबसे अधिक घनत्व होता है मुकाबले इसके बाहरी घनत्व के। ठीक है, मतलब बाहरी क्रोड के। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें बताओ बच्चों कि कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कृषि करना, भाई भारत में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द लोग कृषि करते हैं, ये तो है ही। ठीक है, उद्योग भी शामिल है, परिवहन भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा, यूके गेमिंग डी, वेरी गुड। ऋतिक पांडे डी, सैनी डी। ठीक है, जनसंख्या जो ये आर्थिक भूगोल का नहीं होगा। और साक्षी मल्होत्रा, थैंक यू सर जी, कल होम साइंस के पेपर बहुत अच्छा हुआ।
थैंक यू सो मच सर, आप 100 MCQ, अच्छा MCQ वाला जो सेशन था उसकी वजह से, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन डी हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब सारे बच्चे जितने भी चैट सेक्शन में ज्वाइन हो, 60+ बच्चे वॉचिंग पे हैं, एक बार सारे बच्चे बताओ अभी तक के 20+ MCQ समझ में आ गए अच्छे तरीके से, और आपने कितने के राइट आंसर दिए, मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने राइट आंसर दिए, एक बार बताओ सारे बच्चों कितने क्वेश्चन के आपने राइट आंसर दिए, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। गौरव सर जी मैंने 18 की दिए, सानिया सर जी मैंने 18, 20 में से 18 तक के सही आंसर दिए। कॉमेडी नाइट सर जी मैंने 15 के सही दिए 20 में से। अननोन 20 में से 20 बच्चे, मैंने आपके तो पूरे आंसर भी नहीं देखे थे, आप 20 में से 20 बता रहे हो, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। 20 में से 19 मुस्कान मलिक, अच्छी बात है। ऑल करेक्ट गए सर, स्पेस फैक्ट्स बहुत अच्छे। करण सर जी, यस सर जी 17 सही थे, बहुत अच्छे। सर मैं अभी आई, देसी धाकड़ की छोरी, सर मैं अभी आई, चलिए कोई बात नहीं, आप 21 से शुरुआत कीजिए, ठीक है 21 से शुरुआत कीजिए। चलो आ जाओ 21 से, ठीक है, जो भी नए बच्चे आते जाएंगे 21 से शुरू करते जाएंगे, और आपसे फिर आप बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 21, ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है। जब हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि तारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नए आकाश पिंड खोज रहे हैं, आकाश गंगाओं के बीच में अंतरिक्ष में वृद्धि हो रही है, या फिर जो कमी है वो हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आंसर आया था यहाँ पे, देखते हैं किसका था सबसे पहले, आयुष 21 का सी, कॉमेडी नाइट सी, सानी सी, राहुल FF, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ना, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार का, तो एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, इसका ये मतलब है। अगला क्वेश्चन, बेसिकली देखो जो हमारा मध्य हिमालय है, ठीक है, इसके दक्षिण में उसके समानांतर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ठीक है, जो कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला की सबसे अंतिम श्रेणी है और मैदानों से जुड़ी है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, एक है बृहद, एक है शायद मध्य या फिर लघु है, और एक है शिवालिक श्रेणी। तो इन तीनों चारों में से कौन सी है। 22 का ए, करण वेरी गुड, 22 का ए हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी, ठीक है, जो कि मध्य हिमालय के दक्षिण में समानांतर है। अगला क्वेश्चन, डैश यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार और सेवाओं का अध्ययन है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने नाम ही यहाँ पे आर्थिक दे दिया तो क्या हो जाएगा, आर्थिक भूगोल, है ना, आर्थिक भूगोल हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पे छुपा हुआ था आपका, ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक पेपर में MCQ में पूछा भी था आपसे, बच्चों ने आंसर भी किया था, एक बार फिर बताओ सारे बच्चों, संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है मौसिनराम में। अब होती कितनी है ये बताओ। सबसे पहले राइट आंसर है यूके गेमिंग का, एंड सेकंड पे है सानी, और थर्ड पे चौरसिया जी, ठीक है, वेरी गुड, डी हो जाएगा, मासिनराम में होती है, जो कि 1221 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, ये रहा आपका 24वां। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित कथनों में मतलब इसे विचार करना है। तो सबसे पहले देखो, भारत का जो मानक समय है, ग्रीनविच समय, ये कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, सही बात है। दूसरी, भारत इस महासागर के ऊपरी सिरे पर स्थित है, कौन से, हिंद महासागर के, इसीलिए हिंद महासागर को हिंदुस्तान का महासागर कहा जाता है, ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, ठीक है। भारत के पूर्वी यानी कि अरुणाचल 7 सिस्टर्स से लेके पश्चिमी भाग गुजरात, राजस्थान। चलो अभी लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको मैप बताया था, तो मैप के अकॉर्डिंग ही एक क्वेश्चन था आपका कि चक्रवात और उसका स्थान, ठीक है। तो चक्रवातों में देखो कौन सा कहाँ पे आता है, तो आई नो वेरी वेल कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा कि जो चक्रवात हैं, ठीक है, ये कहाँ पे आते हैं, चक्रवात कहाँ आते हैं बच्चों, हिंद महासागर में। कहाँ पे आते हैं, हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो पहले का सी हमारा देखो ये रहा, एक ये रहा। अब देखो बताओ हरिकेन कहाँ पे आता है बच्चों, सारे बच्चे बताओ हरिकेन कहाँ पे आता है। करण सर आपका नेट इश्यू है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 300 Mbps 5G वाला नेट लगा हुआ है, ठीक है। वो बात अलग है, कभी कभी इश्यू हो जाता है, लेकिन अभी कोई इश्यू नहीं है। ओके, हरिकेन कहाँ पे आता है बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हरिकेन कहाँ आता है, फटाफट बताओ। ओके
हरिकेन आता है, वेरी गुड, अटलांटिक, निखिल। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किसने बोला भाई? करण, गलत है। निखिल अटलांटिक सही है। और एक दूसरे निखिल है, ठीक है, ग्रीन कलर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बताया, गलत है। शनकिम, अटलांटिक होगा, ठीक है। हरिकेन कहाँ पे बात आते हैं भाई? हरिकेन जो है ये कहाँ आते हैं? अटलांटिक में, ठीक है। तो दूसरे का आपको मिल गया ए। बस अब तीसरी का डी है, टाइफून दक्षिणी चीन सागर में, और विली विलीज ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो बस मिल गया हमको आंसर यहाँ पे अच्छे तरीके से। ओके, तो कौन सा हो गया सर जी? ए वाला, बिल्कुल बिल्कुल ए वाला राइट आंसर है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अच्छा इंग्लिश मीडियम में तो दिखाओ सर एक बार देखो साइक्लोन कहाँ पे आते हैं? इंडियन ओशन में, नहीं इंडियन ओशन थोड़ी नहीं है। और क्या लिखा था यहाँ पे? हिंद महासागर, हाँ ठीक है, साइक्लोन हिंद महासागर में आते हैं। हरिकेन कहाँ पे आते हैं? अटलांटिक ओशन में। टाइफून साउथ चाइन एशिया, साउथ चीन एशिया में, सी में बेसिकली। एंड विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जिसके लिए आपको आंसर देना है, ठीक है। 7.5 करोड़ नहीं आंसर देने हैं। शोक सीमा निम्न में से किसे अलग करती है, ठीक है। तो हमारी जो क्षोभ सीमा है पृथ्वी की सतह से लेके नॉर्मली होती है 13 तक, ठीक है। और विश्व वृत्त की तरफ जाते हैं तो ये 18 तक पहुंच जाती है। तो ये बेसिकली क्षोभ सीमा जो है वो किस किस को अलग करती है सर? अच्छा फोर्थ का भी शायद आप लास्ट में हो। ओके, बी को लॉक करो, बिल्कुल। ये इसको हम कर देते हैं लॉक, कर दिया लॉक, लेकिन चाबी नहीं है मेरे पास। तो ये समताप मंडल है और ये क्षोभ मंडल है, इसको क्षोभ सीमा अलग करती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका एकदम करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देशों में प्रायः सुनामी का अवलोकन किया जाता है, यानी कि सुनामी सबसे ज्यादा कहां पे आती है या फिर उसके बारे में अध्ययन होता है? बताओ सारे बच्चों, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। सबसे पहले आंसर आया है यहाँ पे खुशी का, सर जी बी, परयाल स्पेन इटली, नहीं गलत है। उसके बाद ऋतिक का आया है बी, गौरव का डी आया है, बहुत अच्छे गौरव। विशाल गोस्वामी डी, निखिल का डी, ठीक है। मुस्कान मलिक बच्चे आपका रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद डी है माया का, एंड और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सिमरन 28 का डी, भारत, श्रीलंका और मलेशिया, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपके नाम पढ़ूंगा। ओके चलो 29, निम्नलिखित में से मानसूनी पवनें कौन से प्रकार की होती हैं? तो मानसूनी है, जैसा कि नाम से पता चलता है मानसून यानी कि मौसमी पवनें होंगी, है ना। बस हो गया हमारा आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनको बोलते हैं सीजनल वाइंड्स, मानसून वाइंड्स को क्या बोलते हैं? सीजनल वाइंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अभिवहन का क्या कारण होता है? जब अभिवहन आते हैं तो उसका क्या कारण होता है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है अभिवहन होने का वो होता है उत्तरी भारत में लू का चलना, जो गर्म हवा होती है ना, जैसे लू बोलते होती है भारत में, खास करके राजस्थान में, तो इसको हम अभिवहन बोलते हैं, ठीक है। तो 30 का आपका जो है ना ये वाला ए हो जाएगा। हीट वेव्स कंडीशन प्रिवेल इन नॉर्थन इंडिया, इट इज कॉल्ड, एक सेकेंड, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ कन्वे, ठीक है, कन्वेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 31, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ बर्फ हमेशा रहती है। एक तो हमने देखी थी सबसे नीचे वाली जो कि हमारी सब शिवालिक थी, तो अब क्या बताना है? अब ऊंची वाली बतानी है जो सबसे टॉप पे है, सबसे ऊंची जो है, ठीक है। ऊंची कौन सी है? ऊंची है बच्चों मध्य हिमालय या वृहत हिमालय। कौन सी है सर जी? बी हो जाएगा। गौरव, अननोन, प्रियंका, मुस्कान मलिक, बी, वेरी गुड। वृहत हिमालय होगी। कौन सी होगी? वृहत हिमालय। मैंने क्या बोला है? सबसे ऊंची है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे नीची या फिर सबसे छोटी कौन सी है, तब क्या बताओगे? तब शिवालिक आ जाएगा। ओके चलो 31 इंग्लिश में आपका ऑप्शन ग्रेटर हिमालय ही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अमावस्या के टाइम पे और पूर्णिमा के टाइम पे, यानी कि एक महीने में 2 टाइम ऐसा आता है, एक होती है अमावस्या, एक होती है पूर्णिमा। तो इस दिन दो ज्वार भाटे आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसे दिन के आने वाले ज्वार को क्या बोला जाता है? ठीक है, फटाफट से, जिसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनको बोलते हैं बच्चों वृहत ज्वार। ठीक है, जो कि पूरे महीने में 2 ही बार आते हैं, अमावस्या और
पूर्णिमा को, तो हाई टाइड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हाई टाइड्स। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय में नहीं है? तो हिमालय में किसका नहीं है? घाघरा बिल्कुल है, कोसी का बिल्कुल है, गंगा नदी का बिल्कुल है, चंबल का है? नहीं है, चंबल का नहीं है। कौन कह रहा है कि भाई गंगा का नहीं है? अरे गंगा उत्तराखंड में है और उत्तराखंड हिमालय की श्रेणी में आ जाता है ना? ठीक है, चंबल नदी नहीं है। कौन सी? चंबल नदी का उद्गम स्थान वहां पे मतलब हिमालय में नहीं है। ओके, ये स्किन डिजीज वगैरह पता नहीं क्या लिख जाता है ट्रांसलेट करते टाइम, बस चंबल नदी याद कर लेना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक लवणीय झील है? तो लवणीय झील कौन सी होती है? बच्चों को पता है, वुलर झील और डल झील, इसमें डाउट होगा, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे क्या भी देखो। 34 का क्या है? 34 का शी प्रियंका, प्रियंका। अब मैंने बोला था ना अभी बच्चों को कंफ्यूजन होगी। एक बच्चा है, क्या नाम है इसका? अंकुश राजपूत। वेरी गुड, ए राइट है बच्चे इसका। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। स्पेस फैक्ट से रोहित सिंह एंड अननोन। वेरी गुड, आपका जो है ए। अरे अच्छा, सर्कल नहीं हो रहा। और स्योशो, क्या नाम है? स्यो मोरेरी। ये जो है ये एक लवणीय झील है, ठीक है ना, ये वाली। इसको हटा दूं क्या? हाँ, आप देख लो, ये आपका पहला वाला राइट है। 34 का आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा स्वीकृत है? सभी को पता है सर जी, बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, 35 का आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, देखो यहां पे क्या बात की जा रही है, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? बी उत्तर प्रदेश। रॉन्ग है बच्चे, सूरज राइट है, एंड ऋतिक पांडे एंड ऋतिक कुमार दोनों का ही गलत है। प्रिया कुमारी गलत है, तबस्सुम बेगम डी है। वेरी गुड, 36 का डी, 36 डी 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 डी, बहुत अच्छे। राजस्थान। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या के आधार, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? फटाफट से बताओ। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सबसे पहले, मिस्टर सुप्रीम, बहुत अच्छे। यूपी है, बहुत अच्छे। यूपी जो है ये जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में यहाँ पे राजस्थान है लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया एंड लार्जेस्ट स्टेट बाय द पॉपुलेशन। तो ये आपका ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, अगला, विश्व के सबसे ऊंचे जो ज्वार भाटा होते हैं ये कहाँ पे आते हैं? सबसे ऊंचे ज्वार भाटा की बात की जा रही है बच्चों, कहाँ पे आते हैं ये? सोचो फटाफट से। मैं देखता हूँ बच्चे 80+ वॉचिंग पे हैं। सारे के सारे बच्चे जितने भी इस सेशन में ज्वाइन हो, लाइक करो फटाफट से, लाइक का एम कंप्लीट कराओ यार, ताकि जैसे ये वीडियो एंड हो ताकि लाइक एम कंप्लीट हो। लाइक करो सारे बच्चे। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं कनाडा के नवास्कोशिया में। कहाँ पे आते हैं? कनाडा के नवास्कोशिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो जी आप तो नॉन ऑफ द अबव पे क्लिक कर रहे हो, सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? नीलगिरी की बात हो रही है और अन्नामलाई की। मैंने आपको ये करवा रखा है। ये कौन है? विनीता गौतम। क्या पूछा था आपने? आप दोबारा पूछ लीजिए, मैं भी स्क्रीन ही देख रहा हूं, आप बता दीजिए क्या पूछ रहे हो आप। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों पाल घाट। कौन सा पाया जाता है? पाल घाट। हिस्ट्री के तो ऑलरेडी बच्चों आपका एग्जाम हो ही चुका है ना? पाल घाट होता है बच्चों। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, पाल घाट पाया जाता है। 12th की क्लास कितने बजे होगी? 12th की क्लास आपकी जो है अभी कितना बज रहा है? 1 शाम के टाइम ही होगी बच्चे, तकरीबन मान लीजिए 5-6 बजे के आसपास। ठीक है, 6 बजे के आसपास होगी। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 39। यहां पे देखो मैं क्या करना है, जानकारी दी गई है और पहचानना है कि कौन सा स्थल रूप है। तो देखो स्थल रूप में इनके जो किनारे होते हैं वो खड़े ढाल और गहरे होते हैं, यानी कि इनके जो किनारे होते हैं वो एकदम बहुत ही खड़े और गहरे ढाल वाले होते हैं। ठीक है, इसका ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, यानी कि ये जो भी होते हैं ना, इनका ऊपरी भाग कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है,
इस प्रकार का, तल की तुलना में अधिक चौड़ा। इनका निर्माण अक्सर जो है वो अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाया जाता है। विक्षेपक नहीं, विक्षेपक नहीं है, ओके बी हो जाएगा। इनको कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कैनियन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैनियन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं बताइए। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो कैसी होती हैं? ये सबसे पहली बात, ये एक सुनिश्चित मार्ग पे चलती हैं। अब एक निश्चित मार्ग पे चल रही हैं तो ये विस्तृत बनाती नहीं है और अपने साथ ज़्यादा गाद भी लेके नहीं जाती हैं। ठीक है, और जब ये चलती ही रहती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 12मासी हैं। 12 मतलब 12मासी नहीं है। ठीक है, ये नदियाँ 12मासी नहीं है। हिमालय की नदियाँ जो होती हैं ना वो 12मासी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो नदियाँ जो है ना बर्फ से पानी को अपना लेती रहती हैं। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ 12मासी नहीं होती हैं। एक सेकेंड, हाँ ये नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डी जो है ना, डी ये हो जाएगा आपका। करण, आपने एक ही ऑप्शन को कम से कम 50 बार लिख दिया, इसीलिए वो वहाँ पे स्पैम में पहुंच गया है। मुस्कान, डी हो जाएगा। करण, डी, बहुत अच्छे। अब बताओ बच्चों कि अभी तक 40 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए? अब बताओ एक बार फिर से, 40 आउट ऑफ कितने के सही आंसर दिए आपने? मैं तब तक आपके चैट पढ़ता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर का वेट भी लेते हैं, 2 मिनट, 1 से 2 मिनट का। ओके, यहाँ पे आपका ये डी वाला हो जाएगा। सर जी अननोन 35, स्पेस फैक्ट 38, मिस्टर फ्रेमार सर जी मैंने 0 दिए है। करण 40 में से 40। ये कौन है? राम पुष्कर शाह गोलू भाई, रिप्लाई कर दे। किसको कह रहे हो भाई? सुमित माथुर, सर 40 आउट ऑफ 40 हैं। आपके कमेंट्स तो मैंने पढ़े ही नहीं, आपने 40 आउट ऑफ 40 कैसे आंसर दे दिए? मुस्कान मलिक, सर जी 38। चौरसिया जी 39, हैक और हार्डवर्क 40 आउट ऑफ 40। मैंने तो आपके कमेंट ही नहीं पढ़े। कैसे आगे 40 आउट ऑफ 40? क्या बात है। हेलो सर, आई एम बैक तनु, वेलकम। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों के 35 प्लस हैं। क्या बात है। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर, कमेंट्स स्पैम में जा रहा था। ओहो, स्पैम में जा रहा था, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप केवल एक ही बार आंसर लिखो। ठीक है ना, एक ही बार। चलो बहुत अच्छे, मतलब कि काफ़ी अच्छों के सही आए हैं, सही स्कोर गया है। चलो इस वीडियो के एंड होते तक ना, जिस बच्चे के भी 100 में से, ठीक है, 100 आउट ऑफ 70 प्लस भी उसके सही आंसर हो गए तो अच्छा खासा एग्जाम कल का जाने वाला है उसका। ठीक है, और जिसने 100 आउट ऑफ 100 के दे दिए, 90 या 95 तक के दे दिए ना, समझ लेना कि आपकी तैयारी 1 नंबर की हो चुकी है। 1 नंबर यानी कि काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 1 मार्क्स की नहीं। ठीक है, चलो 41 का आंसर दो बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण नहीं बनाती है? ठीक है, निक्षेपण नहीं बनाती मतलब नहीं बनती है, निक्षेपण के द्वारा नहीं बनती है। तो डेल्टा बनती है निक्षेपण से, बिल्कुल। गोखो झील बनती है, बिल्कुल। अब ये बताओ, जलप्रपात या फिर बाढ़कृत मैदान, इनमें से कौन सा है? फटाफट। सर जी इंडिया मैप की वीडियो आ जाएगी बच्ची, वो भी वेरी गुड। सी, वेरी गुड। जलप्रपात जो है ना ये निक्षेपण से नहीं बनता है। तो 41 का आपका यहाँ पे हो जाएगा वाटरफॉल। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, भूपर्टी और मेंटल, इसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? भूपर्टी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? लिथोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फियर बोलते हैं भूपर्टी और मेंटल के ऊपरी हिस्से को। ठीक है, इंग्लिश में आपका ए आ जाएगा। चलो अब मिलान करते हैं, मिलान करने में बड़ा मजा आएगा। देखो मिलान में है एक तरफ वन और एक तरफ है हमारी विशेषता। ठीक है, तो कौन सा कहाँ पे हमें ये देखना है। सबसे पहले देखते हैं भाई, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि द्वीपीय इलाका है तो यहाँ पे जो वन है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो देखो जिसमें पहले का डी मिल जाए आपको, ये रहा सर जी बी वाला, पहले का डी। अब दूसरे का दिया हुआ है सी, यानी कि ओडिशा, तो ओडिशा में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और फिर तीसरे का है ए, यानी कि बिहार में क्या कौन से पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, और केरल में पाए जाते हैं बच्चों पर्वतीय वन। बस हो गया आपका मिलान अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। 43 का आपका जो है ना बी राइट है। ठीक है, बी वाला। इंग्लिश में देख लेंगे इसी प्रकार से, ये आपका मैचिंग दिया हुआ है।
पहले का आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, दूसरे का आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा सी, और तीसरे का ए, और चौथे का बी। हो गया आंसर आपका ये बी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 44। 44 में बताना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की कितनी आयु बताई गई है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार सर जी डी है 4.6। वेरी गुड, 4.6 अरब ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 4.6 बिलियन ईयर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये जो अर्थ है इसकी एज है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण ये कौन सी सीधा को दर्शाता है? तो काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए सीधा सुन लो। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण ये उच्च दाब क्षेत्र से उपोष्ण दाब उच्च दाब को दर्शाता है। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र जो कि उपोष्ण उच्च दाब है इसको दर्शाता है। ठीक है, 45 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। पवनों का एक ऐसा चक्र जिसके अंदर की वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है। यानी कि पवनों का एक ऐसा चक्र होता है जिसमें जो वायु दाब है ना वो पवनों के अंदर कम होता है, बाहर के एरिया में सबसे ज्यादा होता है। तो किसमें होता है? फटाफट से। भावना पवार, सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि मजा आता है पढ़ाने में। पैशन है, पैशन, एक नंबर, मजा आता है पढ़ाने में। सर कल पेपर है इसलिए आज मैं करवा देना। डियर, आपसे ज़्यादा ना मुझे टेंशन है। ठीक है, मुझे चिंता है इस बात की कि बच्चों की तैयारी मुझे करवानी है। ठीक है, आपका भरोसा मुझ पे है तो मैं टूटने कैसे दे सकता हूँ। टेंशन मत लो, कर देंगे उसको भी। ओके, चक्रवात कहलाता है। वेरी गुड, ये चक्रवात होते हैं। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे तो इनको टाइफून बोलते हैं ना इनको तो शायद। चलो क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उष्ण चक्रवातों को भारत में लाता है? तो उष्ण चक्रवातों को भारत में कौन लाता है? सर मैंने आपको एक वीडियो में मेंशन किया है, मैंने देखा नहीं होगा शायद, क्योंकि कल रात में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था आपके लिए। एमसीक्यू पेपर बनाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना, पूरा टाइम निकल गया। परसों सुबह से, परसों नहीं कल सुबह से शायद मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ। फटाफट से, अभी नहीं यार इंस्टा में काम। ओके ओके ओके, चलो ये होता है पूर्वी जेट प्रवाह। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बच्चों पूर्वी जेट प्रवाह। तो 47 का आपका ये हो जाएगा बी वाला, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों की सतह के जल के औसत तापमान को दर्शाता है? ठीक है, तो औसत तापमान को कौन सा दर्शाता है बच्चों? महासागरों की सतह के जल के औसत तापमान को फटाफट से। वेरी गुड, 27 डिग्री चैनल, यानी कि सेल्सियस भी कह सकते हो। ठीक है, 27 डिग्री, 27.5 नहीं है बच्चे, पूरा 27 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की नदी नहीं है? तो केरल में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखो, केरल में भरतपुजा भी बहती है, पेरियार भी बहती है। अब मांडवी या फिर पांबा, इनमें से कोई एक है जो नहीं बहती है। डी है पांबा, गलत है। विशाल गोस्वामी बी, आपका भी गलत है। मैं केरल की बात कर रहा हूं जो केरल की नदी नहीं है। ओके, 49 का डी रॉन्ग। ओके ओके, विशाल गोस्वामी सी है सर जी, क्या बात है। माया सी है, प्रिंस शमा सब मांडवी। वेरी गुड, मांडवी जो है ना ये केरल की नदी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे आपका ये सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैगनर के द्वारा बड़े महासागरों को क्या नाम दिया गया है? बताओ, वैगनर ने बड़े महासागरों को क्या नाम दिया है? ओके, सबसे पहले आंसर आया अननोन का, ऑप्शन ए। खुशी कुमारी सी गलत है। 50 का एक करण, बहुत अच्छे। पैंथालसा बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो भूमि है उसको पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, पेंजिया भूमि है, महासागर पैंथालसा है। ओके, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वनों का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो देखो हमने पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ा है, वेलांचली या फिर कह लीजिए अनुवनों के बारे में पढ़ा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ा है। क्या द्वीपीय वन पढ़ाए गए हमें? नहीं पढ़ाए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, द्वीपीय वन नाम का कोई वन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 52, बिग बैंग सिद्धांत कब और किसने दिया? सारे बच्चे बताओ, बिग बैंग सिद्धांत कब और किसने दिया था? देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। सबसे पहले आंसर आया है एकदम, जिसका राइट आएगा मैं उसका नाम बताऊंगा। अभिषेक टेक गेम्स, वेरी गुड। ऋतिक पांडे, आपने भी बताया, गलत है। चेमर मोल्टेल ने नहीं दिया था, एडविन हबल ने दिया था। अब देखना यह है कि किस ईयर में दिया था। ओके सर जी, डी, यस। अब आई ना अच्छी बात, 1920 में एडविन हबल ने दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मॉर्निंग में आए हैं क्या, वो इवनिंग में रिपीट हो सकते हैं? देखिए बहुत कम चांस है कि सेम टू सेम रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसके आसपास के टॉपिक के आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिपीट हो जाते हैं, और एक दो भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका 52 का यहाँ पे डी वाला, 1920 एडविन हबल। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण की बात की जा रही है। ठीक है, कौन है दक्षिणतम बिंदु? सर आप देखते नहीं हो, समझा नहीं सर, मैंने भी बोला था। चलो 53 का सी सपना, वेरी गुड, सबसे पहले राइट आंसर। सेकंड पे तनु, निखिल, माया, सुमित, मुकेश, भावना, अननोन, एंड ये कौन था, आई वांट शिव, सी। इंदिरा पॉइंट, मुस्कान मलिक, सी, वेरी गुड। अनु है ये तो आप पता नहीं, चलो सी हो जाएगा। कन्याकुमारी कौन कह रहा है? आपने वो गाने नहीं सुना है, कश्मीर में तू कन्याकुमारी है? तो ये नहीं है, क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंदिरा। अ, ये रहा देखो, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति की तरंगें क्या कहलाती हैं? ठीक है, या तो नहीं बताऊंगा बताओ, पहले बताओ, सोचो। माया ए है, वेरी गुड। पी तरंगें बोलते हैं उनको, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, तो पी वेव्स। 53, कौन सी चोटी भारत में नहीं है? फटाफट से बताओ बच्चों, कौन सी चोटी भारत में नहीं है? फटाफट से। सजी 54 का ए था, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब ये बताओ कौन सी चोटी भारत में नहीं है? सजी माउंट एवरेस्ट, वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। नंदा देवी है, कामेत भी है, केटू भी है थोड़ा सा पार्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। वेरी गुड, बी आपका जो ऑप्शन है ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो बच्चों, ये है हमारा क्या बोलते हैं 56। यहाँ पे एक नदी के बारे में हमें दिया गया है। ठीक है, तो हाँ वेट अ मिनट, चलो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, इसे पढ़ना है और अपवाह तंत्र की पहचान करनी है। ठीक है, प्रियंका पहले ही आंसर दे दिया आपने तो चलो क्या बात है, सारे बच्चों ने आंसर दे ही दिया है। फिर भी देखो ध्यान से, क्योंकि इसके माध्यम से 5 नंबर का एक आपका अपवाह तंत्र वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो ये नदी भारत ही नहीं बल्कि संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो कि 3 देशों से होकर गुजरती है। अब बच्चों को नाम नहीं पता होगा तो नाम बता देता हूं। एक होता है तिब्बत, ठीक है, ऑरिजिन इसका तिब्बत से होता है। ठीक है, तिब्बत से फिर ये आती है भारत में। ठीक है, भारत के 7 स्टेट्स में जो अरुणाचल प्रदेश है ना वहां पर, और भारत से फिर ये जाती है बांग्लादेश में। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से नीचे जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी। भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार के सबसे बड़ी नदियों में से एक है और 3 देशों से बहती है। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के एक वो निकट में हिमनद है चिमयनगम, यहाँ से निकलती है। तिब्बत में बोलते हैं इसको सांगपो, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको जमुना बोलते हैं, और अंत में ये पद्मा के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ गए? तो कौन सा था ये? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। ठीक है, बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो अच्छा इंग्लिश मीडियम में दिखाया तो है नहीं सर, देखो पढ़ लो यहाँ से। ओके, डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन थे? मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन। हाँ ये बताओ, पृथ्वी के धरातल के समतल होने के क्या कारण हैं? ठीक है, तो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल भी कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
और भूतापीय ऊर्जा के कारण, इन सभी वजहों से है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन जो डी वाला है, उपरोक्त तो सभी, ऑल राइट विद कैपिटल लेटर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, और इसका सी ही है। 59 देखो बच्चों, ओ हाँ ठीक है। देखो भारत का जो उष्णकटिबंधीय भूभाग है ना, ये भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर निम्न में से किसका अनुभव करता है, अर्थात भारत का उष्णकटिबंधीय भूभाग भूमध्य रेखा के पास में जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पूरे वर्ष तापमान ऊंचा रहता है, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ पे देखा जाता है। तापमान ऊंचे तापमान होते हैं, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ पे देखे जाते हैं। करण बच्चे आपने एक ही बार में लिख दिए हैं बी करके, तो इससे स्पैम में पहुंच जाता है वो। एक ही बार आंसर लिखिए, एक दो बार, ज्यादा नहीं, ठीक है। 59 का आपका बी हो जाएगा। चलो आओ मिलान करते हैं। ओके, अब मिलान देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, खाई वगैरह जो होती है ना उसकी कुछ कुछ बातें हैं। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आपके लिए मुझे सही लगता है वो रहेगा आपके लिए जानना दूसरा वाला। क्यों भाई, क्योंकि दूसरा जो है ना, महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी और पतली श्रृंखलाएं, ये क्या होती हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इन श्रृंखलाओं को बोलते हैं जलमग्न खाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, जलमग्न खाई बोलते हैं। महासागरीय नितलों पर लंबी पतली और तीव्र ढालों वाली खाई जलमग्न कटक है, और समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत गयोट है। चलो आंसर बताओ। अब देखो आपके सामने ऑप्शन है, पहले का है सी, और दूसरे का है ए, और तीसरे का है बी। वेरी गुड। चलिए कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन जो है ना, डी। मुस्कान ए नहीं बच्चे, ए नहीं है, डी है इसका। ओके चलिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं डी वाला करेक्ट है। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 61। पृथ्वी वायुमंडल को ऊर्जा विकृत करती है, ठीक है, तो सूर्य ताप के द्वारा तो ये बेसिकली ग्रहण करती है और विकिरण के माध्यम से होता है। अब ये बेसिकली किसके द्वारा विकृत करती है, कौन सी तरंगों के द्वारा, लंबी या फिर लघु, किन तरंगों के द्वारा विकृत करती है बच्चों। 61 का सी, विशाल गोस्वामी, तनु, वेरी गुड। लॉन्ग वेव्स, वेरी गुड, लंबी तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका, ये वाला हो जाएगा, लॉन्ग वेव लेंथ। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको मैं यहां से दिखाता चलूंगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत के स्थान पे आज के टाइम जो हम देखते हैं, वहां पे कौन सा एक सागर था, पहले कौन सा सागर था हिमालय पर्वत के स्थान पे, फटाफट से। क्वीन ऑफ आर्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बच्चे। टेथिस, बहुत बहुत अच्छे, ये था टेथिस सागर, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ये रहा, देखो ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, जब हम कहते हैं सर्दियों में ओस बनती है बहुत ज्यादा, तो सर्दियों में ओस बनने के लिए कौन सी दशाएं होती हैं। ओके बताओ फटाफट से, कौन सी दशाएं होती हैं। 3 ऐड आ चुका है सर, उसका क्या कर सकते हैं डियर, वो तो यूट्यूब अपने हिसाब से लगा देता है कभी भी। भावना राव, बी है, वेरी गुड। शांत हवाएं, ठंडी हवाएं, ठंडा मौसम और लंबी रातें, तभी तो ओस बनती है ना। चलो ये आपने देखा था अभी जब ठंडियां पड़ी थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, ये बताओ बच्चों, तेंदु, पलाश, बेल और अक्षलवुड, ये किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं। सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे, किस प्रकार के वनों के उदाहरण है ये, तेंदु, पलाश, बेल और अक्षलवुड। फटाफट से बताओ क्योंकि टाइम कम है, हमें पूरे 100 कर लें फटाफट से। ओके, डी 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 डी, वेरी गुड, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं इनको। तो देख लेंगे 64 का आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण होने वाली जल की गति को प्रदर्शित करता है। तो जलवायु के संबंध में देखा जाए कि जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जो जल की गति है, इसको कौन प्रदर्शित करता है, भाटा, महोर्मी, उर्मिकाएं। 65 का ए, भाटा, गलत। अंकुश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कौन सा हो जाएगा, चलिए सी हो जाएगा, बहुत अच्छे। इसको बोलते हैं महोर्मी, क्या बोलते हैं बच्चों, महोर्मी।
इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए सज बोलते हैं इसको, और या फिर माहौल में भी लिख के आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को छांटा है? तो सिंपल सी बात है सर जी, बाढ़ की बात हो रही है तो नेशनल जो बाढ़ आयोग होगा यही करेगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का एक उदाहरण है? तो अंतर्जात बल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं उसका एक एग्जाम्पल है, तो वो होता है ज्वालामुखी, क्योंकि इसमें जो उद्गार होता है, लावा निकलता है, वो अंतर्जनित बल की वजह से ही तो निकलता है ना। तो ऑप्शन आपका जो सी है, बी है ना, वोल्केनो, ये राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप किसको बोलते हैं? जो नए हैं, ठीक है, नए जलोढ़ निक्षेप ये बोलते हैं खादर को, और जो प्राचीन है वो होते हैं बांगर। प्राचीन पूछा जाएगा तो बांगर है, और नए पूछा जाएगा तो खादर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मतलब पहले इंग्लिश में तो दिखाओ सर, ये रहा है, यहाँ पे खादर लिख के आ जाएगा, ये जब ट्रांसलेट होता है ना तो दिक्कत हो जाती है इसमें। डी आपका हो जाएगा, और डी पे क्या लिखा रहेगा? डी पे लिखा रहेगा आपका खादर, इस प्रकार से। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 69, रिंग ऑफ फायर के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं? तो बता चुका हूं आपको, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को जानते हैं, ठीक है, बताया था मैंने आपको जब 4 पॉइंट बताए थे। अगला क्वेश्चन, ये बताओ भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है लाखों में, ठीक है ना, लाख किलोमीटर में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ओके, रोहित ए, वेरी गुड, 70 का ए वेरी गुड। देखिए हम 70 क्वेश्चन कर रहे हैं और 70 ही बच्चे ज्वाइन भी हैं क्या कोइंसिडेंस है, बहुत अच्छे। 32.80 लाख किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल देखा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अच्छा 71 था ना, चलो 71 बनाओ कि इसमें से किसमें विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, कि पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया में, ठीक है, किसी एक ही एरिया में एक विशेष क्षेत्र के जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हैं, इस एरिया की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार के भूगोल में आता है? क्षेत्र की सभी भौगोलिक की बात हो रही है, यानी कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण होगा, बस, है ना। बी हो जाएगा बच्चे आंसर, वेरी गुड। यहां पे आपका 71 का बी हो जाएगा, ये रहा। अगला क्वेश्चन 72, भारत के प्रमुख दूनों में सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो भारत में कई सारे दून हैं, चंडीगढ़ कालका दून है, नालागढ़ दून है, हरिके दून है, देहरादून है। सबसे बड़ा दून स्क्लायर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, तो ये होता है देहरादून, बहुत बढ़िया बच्चे। 72 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं 73, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो क्या कथन है बच्चों? कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा के पास में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बनता है। तो ठीक है भाई, पहली बात तो 73 की, ठीक है, कि कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पे कार्य करता है, ठीक है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ दाहिने गोलार्ध में विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 ऑल राइट होगा या फिर केवल दूसरा तीसरा राइट होगा? बताओ एक बात, देखता हूं कौन सा बच्चा सही बताता है। मुस्कान दूसरा तीसरा राइट है, तनु दूसरा तीसरा, विशाल दूसरा तीसरा है, ऋतिक पांडे अच्छा 1 3 बता रहे हो आप, चलो। साइलेंट क्वीन सर ये सी होगा, दूसरा तीसरा। चौरसिया जी दूसरा तीसरा, वेरी गुड। ऑल राइट तो नहीं है, ऑल राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोरियोलिस बल के बारे में बात की गई है ना कि भूमध्य रेखा के पास इन चक्रवातों के कारण बनता है, गलत है। रिया शर्मा क्या बात है, आपने आई थिंक इस पूरे सेशन में अभी दिया है। रितेश कुमार सर हम फिर मजे करने आ गए, देखते हैं। गोविंद कुमार दूसरा तीसरा, वेरी गुड वेरी गुड चलो यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ये राइट है। तो जी कुछ बच्चों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, चलिए उसका भी हम इंतजाम कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दूसरा तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74,
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गोदावरी नदी के संबंध में नहीं है? ठीक है, देखो जो भी बच्चे लिखे, जो भी बच्चे ज्वाइन है, सिर्फ आंसर कीजिए एमसीक्यू ये सेशन में, इस लाइव में फालतू की बातें कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलो गोदावरी नदी के बारे में, तो ये नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं करती है, तो ये कहना गलत होगा या सही होगा? उससे पहले आप ये देखो, ये जो नदी है ना, ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। ठीक है, इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही पीन गंगा, इंद्रवती, प्राणहिता व मंजरा इसकी सहायक नदियां भी हैं। लेकिन ये कहना कि ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये गलत है, क्योंकि ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है ना, ये करती है। तो अब 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोदावरी नदी तंत्र की विशेषताएं बताओ, तो बता दोगे ना ये तीनों विशेषताएं, और बता देना डेल्टा का निर्माण करती है, हो गया आंसर। 74 का ए गलत है, वेरी गुड बच्चे, बता ही दिया वैसे तो मैंने आपको, ए गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखते हैं, ये रहा, द रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 75, वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? ठीक है, और जिससे ये भी पता चलता है कि ब्रह्मांड आज भी जारी है। ओके, फटाफट से बताओ बच्चों। ओके, 74 का डी, 13.7 अरब वर्ष पहले, इंग्लिश में बोले तो कितना होगा? फटाफट से बताओ कब होगा ये राइट आंसर इसका? 13.7 है या क्या है इसका? ये 13.7 है या 5 है? फटाफट बताओ बच्चे, जितने भी ज्वाइन हो सारे एक ही बार फटाफट से, कब होता है देखते हैं। वेरी गुड, 13.60, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये वाला एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता का परिसीमन करना मुश्किल होता है और बहुत ही जटिल होता है? ठीक है, तो कौन सी विविधता होती है बच्चों जिसका परिसीमन करना बहुत मुश्किल और बहुत ही जटिल भी होता है? ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कौन सी होती है। सी वाली? नहीं, सी वाली तो नहीं है। ओके सर जी, ए हो जाएगा, अनुवांशिक और विविधता गलत है। साहिल आलम, आलिम, आई थिंक नाम नहीं लिया, नाम सही लिया मैंने आपका। मुस्कान, डी, परितंत्रीय जैव विविधता, इसका परिसीमन करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जटिल होता है। देखिए, आनुवांशिक जैव विविधता हो गई, प्रजाति हो गई, ये सभी परितंत्र में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि परितंत्र तो बहुत बड़ा होता है जिसमें आनुवांशिक जैव विविधता सब शामिल होती है ना, इस प्रकार से। तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे फिर से करने हैं मिलान। ठीक है, अब मिलान देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले बच्चों, जो आपको आसान लगता है वो देख लो, जैसे कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये आपके लिए आसान होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये गर्म है ना। तो क्या बोलेंगे कि राजस्थान का पश्चिमी भाग क्या है? ये एक गर्म मरुस्थल है। तो दूसरे का क्या हो गया आपका? दूसरे का हो गया आपका डी। अरे सर ये तो गलत बात है, दूसरे का डी तो आपने 3 में दे रखा है। चलो अरुणाचल प्रदेश देख लो। अब अरुणाचल छोड़ो, तमिलनाडु का देखो। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, यहाँ पे कैसे जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे होती है बच्चों आपकी शुष्क ग्रीष्म मानसून प्रकार की। ठीक है, तो जिसमें तीसरे का ए मिल जाए, एक ये रहा, एक ये रहा। अब है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आदि शुष्क स्टेपी जलवायु होती है, और उत्तरी पश्चिमी गुजरात राजस्थान के नीचे है तो लघु ग्रीष्म होता है। ठीक है, फोर्थ का आपका सी। एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड रुको। सबसे पहले अरुणाचल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है 76 अरुणाचल प्रदेश में ए है सर जी इसका। अरुणाचल प्रदेश में आदिशुष्क स्टेपी जलवायु, राजस्थान में, इसमें कंफ्यूजन हो रही है मुझे खुद से, क्या होना चाहिए इसका? लेट मी चेक अगेन। पहले का सी होगा अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे का डी होगा, गर्म मरुस्थल है। दोबारा मिलान करते हैं, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग होता है गर्म मरुस्थल, ठीक है, दूसरे का डी है हमारा। ओके,
तमिलनाडु का कोरोमंडल तट ये कैसा है? शुष्क ग्रीष्म मानसून प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो तीसरे का हमको ए मिल गया, ठीक है। दूसरे का डी, तीसरे का ए। तो अरुणाचल प्रदेश में कैसी जलवायु होती है? यहाँ पे लघु ग्रीष्म है, और उत्तरी पश्चिमी गुजरात में ये जो है ना ये वाली है, ठीक है। फोर्थ का भी, यानी कि सी वाला जो है बच्चे। ए कौन कह रहा है भाई? ए कौन कह रहा है? मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, ठीक है। गुजरात का बी है, हाँ आदि शुष्क वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस क्वेश्चन को लेके। चलिए 78 की बात करते हैं बच्चों, उससे पहले मिलान इंग्लिश में देखो, ये है आपका सी वाला करेक्ट। अगला 78, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधिकतर भूदृश्य जो है ये समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो किस अवस्था में होते हैं बच्चों जिसमें ये अधिकतर भूदृश्य समतल के बराबर या थोड़े बड़े ऊंचे खड़े होते हैं? फटाफट से। सर जी ए है इसका, वृद्धावस्था में। किस अवस्था में अधिकतर भूदृश्य समुद्र के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा, जो टाइम पीरियड उसका जब कंप्लीट होने वाला है होता है, ठीक है, वृद्धावस्था में। ये हो गया आपका 79 में बच्चों, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? ठीक है, हिमालय पर्वत के साथ में भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की है? महाद्वीपीय अभिसरण। कौन सी है? महाद्वीपीय अभिसरण। 78 का बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी का प्रकार नहीं है? अरे सर जी इतना आसान, क्योंकि देखो गौज भी घाटी है, कैनियन भी घाटी है, वी आकार की तो घाटी है ही। क्षिप्रिका क्या है? ये नदी विसर्प जैसा कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो क्षिप्रिका इसका आंसर नहीं होगा, ये इसकी घाटी नहीं होगी। तो अब एक बार सारे बच्चे बताओ कि अभी तक 80 आउट ऑफ आपके कितने के सही आंसर आ चुके हैं? मैं भी देखूं तब तक कितने बच्चों ने सही आंसर किया अभी तक। 80 आउट ऑफ कितने आ चुके हैं आपके? सारे बच्चे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपने कितनी तैयारी कर रखी थी। ओके, चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 880 में से 59। अंकुश 72, अरे वाह। विशाल गोस्वामी 76, बहुत बढ़िया। करण 69। ओके ओके ओके। सर जी नमस्ते। जतिन शर्मा, क्या बात है, बहुत दिनों बाद। सर इंडियन मैप कब आएगा? आ जाएगी बच्चे इंडियन मैप की वीडियो आपकी। अभिषेक टेक गेम्स 80 आउट ऑफ 80, क्या बात है। अननोन 73। ओके ओके, जस्ट अभी ज्वाइन किया है प्रांचल, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा रिप्ले कर लेना, थोड़ा पार्ट जो आपका बच गया है, ठीक है। देखो बच्चों मैंने लाइक गेम रखा था अभी तक कितना, 200 का, ठीक है। कितना लाइक गेम रखा था मैंने? 200 का। ओके, और अभी तक हुए कितने हैं? अभी तक हुए मैं देख रहा हूँ 76, ठीक है। तो एटलीस्ट 200 नहीं तो मिनिमम 100 तो करवाओ यार फटाफट से। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सारे बच्चे इसको लाइक करो, जिसने नहीं किया मिनिमम 100 का तो टारगेट कंप्लीट करो कम से कम, ठीक है। ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स, इट्स प्राची। अच्छा वो दरअसल मैं ना पहले फ़ोन में देख रहा था, फिर मैंने क्या नाम है जहाँ से लाइव पीसी से लेता हूँ वहाँ पे देखा, तो वो डार्क मोड में था इसलिए ढंग से दिखा नहीं नहीं बता रहे। चलो आगे बात करते हैं। 78 लाइक हैं, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दो फटाफट से। चलो आगे बात करते हैं। अब है हमारा 81, ठीक है। अब सीधा पूछूंगा जब 100 हो जाएंगे आपके, ठीक है। शीत ऋतु में आईटीसी जेड के दक्षिण की ओर खिसक जाने वाली पवनों की दिशा किस ओर जाती है? ठीक है, तो आईटीसी जेड के दक्षिण की ओर खिसक जाने के फलस्वरूप पवनों की दिशा किस ओर जाती है? शायद नहीं पता होगा। दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व किधर जाती है? चेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता का परिसीमन, अरे बता तो दिया था ये वाला। हाँ 83 देखते हैं बच्चों। 83 क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के ऊष्मन यानी कि गर्म होने, पृथ्वी के शीतल यानी कि ठंडे होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है,
तो जो कथन इसमें सत्य होगा कौन सा होगा बच्चों? सर सर सुन तो लो सर, आंसर दे दो। शिव रावत, कौन सा आंसर देना है भाई, फटाफट से बताओ। अगली क्लास कब है? अगली क्लास अभी आपकी मे भी होगी 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30 या 3 बजे के आसपास, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में जो चालन क्रिया होती है ना, चालन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। शिव रावत, 12th की इकोनॉमिक्स, 12th की इको की वीडियो कल आएगी बच्चे, ठीक है। आज 11th का पूरा कंप्लीट करवा दूँ, उनकी तैयारी करवा दूँ, कल आपकी इको पॉलिटी दोनों की आ जाएगी, ठीक है। कल इको पॉलिटी दोनों आ जाएंगी आपकी। 83 का ऑप्शन सेकंड आपका सही है। 84 की संवहनीय वर्षा सबसे अधिक किन क्षेत्रों में होती है बच्चों? तो संवहनीय वर्षा सबसे अधिक कहाँ पे होती है? सारे बच्चे बताओ, संवहनीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वेरी गुड, डी हो जाएगा बच्चे इसका आंसर। जो विषुवतीय इलाके होते हैं ना, वहां पे संवहनीय वर्षा सबसे अधिक होती है, ओके। तो 84 का आपका ये हो जाएगा। 85, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में जो पौधे होते हैं, ये निम्न में से किस प्रकार की अभिव्यक्ति हैं? यानी कि परीक्षण कीजिए, सिंपल सी बात है। उष्णकटिबंधीय में जो कांटेदार वन होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो बेसिकली कैसे होते हैं? पौधे ये लंबे होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, झाड़ियों जैसे दिखते हैं, फिर घास के मैदान जैसे दिखते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल करवा देंगे इको का पहले। 85 का ए हो जाएगा, लंबे होते हैं, गलत। बताओ फटाफट से। प्राची, देखिए इस बार नाम सही लिया। माया, ओके, ये कौन है? भानुमति देवी जी, सी। अननोन, सी। प्रिया, सी। सानी, सी। वेरी गुड। ये झाड़ियों जैसे दिखते हैं कांटेदार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में जो पौधे होते हैं झाड़ियों जैसे। तो 85 का आपका सी। अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से वायुमंडल में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन होता है? तो सबसे अधिक उत्तरदायी कौन होता है? ये कौन है? तबस्सुम बेगम, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो, चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से। वायुमंडल में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन क्या होता है? स्पेस फैक्ट इज इक्वल टू करण गुप्ता, ठीक है। ए हो जाएगा, वेरी गुड। ए यानी कि पार्थिव विकिरण, ऊर्जा स्थानांतरण की बात हो रही है वायुमंडल में, बिल्कुल बिल्कुल ए हो जाएगा, पार्थिव विकिरण, ठीक है। क्या होता है? पार्थिव विकिरण बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन आपका जो है ना, ये हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कटक महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, कौन सा कटक है? अरे कटक नहीं, घटक होगा। अरे कटक तो कुछ और होता है, घटक आएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा घटक महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? तो देखो, जब पवनें चलती हैं तब प्रभावित होता है, अक्षांश है तो भी प्रभावित करता है, महासागरीय धाराएं ये भी प्रभावित करती हैं, लेकिन महासागर की लवणता, इसका कोई मैटर नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्या महासागर का खारापन हो गया या लवणता हो गई, ये उसको डिपेंड करती है? नहीं करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बी राइट है बच्चे, बी राइट है सभी का। 87 का आपका बी हो जाएगा, साइलेंटली। 88 आ गया है कि राजस्थान का जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग है, ये निम्न में से किन कारणों से विरल प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? अर्थात राजस्थान का पश्चिमी और जो दक्षिणी एरिया है, यहाँ पे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक जो वनस्पति वो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत कम इसलिए पाई जाती है, बहुत कम इसलिए पाई जाती है, आंसर करो, सोचो क्या होगा इसका आंसर फटाफट। वेरी गुड, ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि पहली बात पानी नहीं सही से होता वहाँ पे, और पशुचारण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है, ओके। अगला 88 का देख लेंगे, यहाँ पे कहाँ चला गया? 88 था ना, लो रेनफॉल एंड ओवर पेस्टोरल ग्रेजिंग, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी के संबंध में एल्बिडो, पृथ्वी के संबंध में एल्बिडो का क्या संबंध है? एक एल्बिडो हो गया, एक एल नीनो हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एल्बिडो क्या होता है पृथ्वी के संबंध में? सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर करेगा। रिया शर्मा, लेकिन आपका स्पैम में पहुंच गया। चलिए कोई नहीं। सैनी, सी। सिमरन ने दिया है 89 का ए, गलत है।
एस के क्रेजी गेमर सी, रोहित का सी, माया का सी है, तबस्सुम बेगम का डी गलत है। उसके बाद सी सी सी, बहुत अच्छे। पृथ्वी के द्वारा छोड़ा गया विकिरण पार्थिव विकिरण, मतलब जो एल्बिडो है ये होता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है वो जिस विकिरण को छोड़ती है उसको एल्बिडो बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे रेडिएटेड क्वांटिटी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, इट इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा सूखे का प्रकार नहीं है? तो सूखे के कई प्रकार होते हैं। एक तो होता है पारिस्थितिक संबंधी सूखा होता है, जल विज्ञान संबंधी सूखा भी होता है, मौसम विज्ञान संबंधी भी होता है, लेकिन उत्पादन संबंधी कोई सूखा नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट है, बहुत अच्छे। चलिए, ए वाला आपका राइट है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा, देखो ये हो जाएगा प्रोडक्टिविटी ड्राउट। क्वेश्चन नंबर 91, वह रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है, अर्थात एक ऐसी रेखा जो कि समुद्र तल के बराबर घटाए हुए जो समान वायुदाब के स्थान होते हैं ना, इनको मिलाती है, ठीक है। बी है सर जी, समदाब रेखा, बहुत अच्छे। बी हो जाएगा समदाब रेखा इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 92, भारत सरकार ने 1972 में वन सुरक्षा अधिनियम लाया था, ये हम देख चुके थे। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम ये कब पारित किया? ठीक है, देखो ये एक तो ये पता चल गया वन सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1972 में। अब बताओ प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब पारित हुआ? सर जी 1973, रिया शर्मा वेरी गुड, 92 का डी, बहुत अच्छे, 1973 में पारित हुआ था। ओके, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 93, वैरन द्वीप जो कि एक जीवांत ज्वालामुखी है, किसका उदाहरण है? तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, भारत के लिए जीवांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल लिखिए, तो वो कौन सा है? वैरन द्वीप है। अब ये वैरन द्वीप कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, वैरन द्वीप कहाँ पे पाया जाता है? रामचोरसिया, सर ये सी है, वेरी गुड। रिया शर्मा फिर से देखिए आपने वही कर दिया, एक ही बार में 4 बार लिख दिया तो गलत, मतलब इसमें मैं पहुंच गया। एक ही बार लिखना होता है, ठीक है, एक या दो। तो ये हो गया सी। नितिन शर्मा गलत है आपका, अननोन सी हो गया। और तबस्सुम बेगम आपने भी बताया है, रॉन्ग है। ये है बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप, बैरन द्वीप। ओके, कहाँ का है? बंगाल की खाड़ी का। तो देख लेंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड्स ऑफ बे बंगाल। अगला क्वेश्चन 94, विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला झील का नाम नाम क्या हो, कहाँ पे है? अर्थात देखो लवणता की झीलें तो सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे पाई जाती है और उसका नाम क्या है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है, नाम क्या? फटाफट से सारे बच्चों। ओके ओके, बी हो जाएगा विद इमोजी, क्या बात है, सही है बच्चे। जो एक सेकेंड, बी कैसे होगा? गलत है। सी, डेड सी, देखो नहीं डेड सी नहीं, जो झील है उसका नाम है वान झील, और ये है टर्की में। मैंने क्या पूछा था? लवणता की मैंने बात की थी, ठीक है, लवणता की। ओके, तो यहाँ पे 94 का आपका ए जो है ना, ये वाला, ये करेक्ट है। चलो 95, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करो। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, 3 चीजें होंगी आपकी कंप्लीट। भूगोल शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफोस अर्थात वर्णन करना, इससे बना है, इसीलिए भूगोल का शब्द कहते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। तो क्या हो जाएगा सर? सर जी बहुत आसान है, ये तो डी वाला हो जाएगा हमारा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो बच्चों एनर्जी डाउन हो रही है, फटाफट से 5 क्वेश्चन को और कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें दी गई जानकारी के अनुसार से स्थल रूप की पहचान करनी है, ठीक है। तो कौन सा स्थल रूप होगा, ध्यान से देखो बच्चों। देखो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं बहुत सारे, जो कि आवास के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आवास वगैरह नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम या तो बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप की या तो अरब सागर के। तो आपको ये देखना है कि ये किसकी हम बात कर रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के द्वीप ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे आवास योग्य नहीं होते हैं ये, और यहाँ पे कोई ज्वालामुखी भी नहीं मिलता है। ओके, और मिनिकोय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का, और इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। तो लक्षद्वीप किस में शामिल होता है बच्चों? फटाफट से, लक्षद्वीप शामिल होता है अंडमान निकोबार में। नहीं, अरे यार ये तो बंगाल की खाड़ी में।
लक्षद्वीप अरब सागर में शामिल होता है। ठीक है, डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। आपका 96 का कहाँ चला गया, ये रहा, आइसलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मैग्मा से क्या तात्पर्य है? मैग्मा क्या होता है बच्चों? मैग्मा किसे बोलते हैं? चट्टानों को ऊपरी क्रोड में सामग्री, भूपटल में सामग्री, या फिर ऊपरी मेंटल में? सर मेरा नाम भी ले लो, डी के ब्लॉग्स। फटाफट से ऑप्शन ए हो जाएगा, चट्टाने होती है मैग्मा। मैग्मा कोई चट्टान होती है क्या? नहीं। मैग्मा बेसिकली किसका पार्ट है? मैग्मा पार्ट है ऊपरी मेंटल की सामग्री का। किसकी? ऊपरी मेंटल की सामग्री का। ओके, बहुत अच्छे, राइट आंसर है बहुत सारे बच्चों का, ऑप्शन सी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से भारत की सीमाएं किस देश को स्पष्ट नहीं करती हैं? ठीक है, तो किस देश को स्पष्ट नहीं करती? देखो यहाँ पे इधर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे नेपाल है, तो इसको भी स्पष्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे इधर चाइना है, इधर तिब्बत भी है, ठीक है ना, तो ये इन दोनों को स्पष्ट करती है। इधर बांग्लादेश, इसको भी, और इधर की तरफ जो म्यांमार है ना, 7 सेक्टर के नीचे, यहाँ पे भी। इधर पाकिस्तान, ठीक है, और हाँ ये हो गए। लेकिन रूस जो है ना, रूस इसको नहीं करती है। ठीक है, रूस को नहीं करती है, रशिया को नहीं करती है। अरे सर जी आपने तो क्या कर दिया, ये देखो रसिया यानी कि रूस से स्पष्ट नहीं करती है। ओके, तो इसी प्रकार से 98 का आप देख लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर जी छोटा सा, ताकि कंफर्म हो कि किस पे आंसर लगाया, ये वाला है। अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर भारत के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन से वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं? ऐसा क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता है और आ जाता है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सा वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाता है? ठीक है, तो कौन से वन होते हैं बच्चों जो पार्क जैसे बनाते हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए, ये होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आयुष सर आपने अभी एक आर की लाइव करी थी 1 घंटे पहले, उसमें चाहता हूं कि आप डाउनलोड ऑप्शन ऑन कर दीजिए उसमें। डियर पता है क्या है, लाइव जो होती है ना, इसका पूरा जो फाइल होता है वो तकरीबन 8 से 10 GB का बनता है। ठीक है, अब उस फाइल को कंप्लीटली प्रोसेस होने में यूट्यूब के अकॉर्डिंग तकरीबन लग जाते हैं 4 से 5 घंटे, कई बार तो 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। अगर लाइव 1 घंटे की ज़्यादा की हो गई, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो जब तक वो खुद से प्रोसेस नहीं होती है तब तक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है एक लाइव के बारे में, तो उसको मैनेज कर लेना। ओके, तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 99 का, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। यहां पे बच्चों आ गया मिलान। ठीक है, अब मिलान को बड़े ध्यान से देखते चलिएगा, काफी अच्छा है। अब देखो मिलान को ना बहुत आसान होता है करना, मैंने आपको कई बार बताया है। कैसे सर जी? देखिए मेरे हिसाब से आपको जो आसान लगेगा वो लगेगा रियो डी जेनरियो। अरे सर जी सही से तो करो। देखो रियो डी जेनरियो आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, है ना। तो फोर्थ का जिसमें हमें ए मिल जाए, तो देखो सर जी कहाँ है फोर्थ का ए, ये रहा, मिल गया हमको आंसर। अब जैसे पहले का सी दिया हुआ है, या को हमें क्या हुआ था, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और न्यूनीकरण कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, उसके बाद पहले का सी हो गया, दूसरे का डी है, यानी कि जो असम है यहाँ पे क्या होता है, ये मजौली होता है यहाँ पे, और सुनामी ये छलछली बाढ़ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया 100 का। और यहाँ पे देख लेंगे तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। पहले का जो है ये आपका सी है, दूसरे का आपका जो है ये क्या नाम है, डी है, तीसरे का आपका बी है, और चौथे का आपका ए है। ओके, एक सेकेंड, चौथे का ए बी, ठीक है, पहले का सी हो गया, दूसरे का डी हो गया, इसका बी हो गया, इसका ए हो गया। बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से बच्चों अभी मैं देख रहा हूँ 70+ बच्चे वॉचिंग पे हैं। ठीक है, लाइक एम 100 का था और अभी तक कितने हुए, बस 93। सारे बच्चे
एक बार जो भी ज्वाइन हो फटाफट से सेशन को लाइक करो, जितने बच्चे ज्वाइन हो फटाफट से लाइक करो ताकि लाइक एम जो था 100 का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 100 लाइक करो फटाफट से। सर पिक्चर और पैरा बेस्ड क्वेश्चन कब आएगा? पिक्चर बेस्ड और पैरा बेस्ड क्वेश्चन आपके देखते हैं उसके बारे में। अब बताओ बच्चों एक बार कि आपने 100 आउट ऑफ, ठीक है, 100 आउट ऑफ कितने के सही आंसर दिए थे? लेट मी चेक किस बच्चे ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी थी। चलो तवश्शुफ बेगम सर जी थैंक यू। आप अपना नाम बताइए, ठीक है, ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता, नाम बताओ। थैंक यू सो मच सर जी। मैप कब आएगा? भारत का मैप भी आ जाएगा। रोहित 100 में से 92, करण ने दिए हैं 84 के, विशाल गोस्वामी के आए हैं 91, निखिल 90, क्या बात है, मुस्कान मलिक 94, प्रिया शर्मा 85, स्पेस फैक्ट्स करण, ठीक है 97, क्या बात है, खतरनाक। गौरव 85 और करण है 84, ऋतिक पांडे 75, क्या बात है 91, विशाल गोस्वामी, ये कौन है? राम चौरसिया सर 98 राइट थे। आई एम राखी, बहुत अच्छे सर। ये मैप कब आएगा? मैप की वीडियो भी आ जाएगी बच्चे, मैप की आ जाएगी। पिकाचू यानी तनु सर मेरे थोड़े बहुत गलत गए, वो तो हो ही जाता है, आई नो। आर्मी लेवल सजित 100 में से 200 आएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा लेवल। तो ये मेरा नाम सपना है, मेरे 90 आई थी, बहुत अच्छे। तो शुभम ने 100 सही दिए थे। चलिए तो इस सेशन को एंड करते हैं, बस 3 लाइक की कमी और है, फटाफट से लाइक करो, 3 पूरे 100 हो जाएंगे, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। और देखो अभी अगर आप चाहोगे ना, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो आपके लिए मैं हम अलग से और प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। अभी पार्ट 2 अगर आप चाहोगे तो हम ला देंगे आपका शाम के टाइम पे, जब टाइम मिलेगा, आधे घंटे में पार्ट 2 कर लेंगे 50 और MCQ अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये लाइव जब एंड हो जाएगी ना अभी, तो कमेंट में आप कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा पार्ट 2 चाहिए या नहीं, ठीक है। कमेंट में बताना पार्ट 2 चाहिए या नहीं, कमेंट में, लाइव चैट में तो बता ही रहे हो, कमेंट में जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो बताना, ठीक है। ओके सिर्फ 2 लाइक और बचे हैं, फटाफट से 100 करो इसको, फिर एंड करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का करवा दीजिए, बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितनी टेंशन आपको है ना उससे ज़्यादा मुझे है, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी तैयार, बस आपको लाइव आके सारी चीज़ों को समझाना बाकी रह गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपकी पहली बुक है ना वर्ल्ड वाली बुक, इसके 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का एक वो PPT क्या बोलते हैं PDF, उसको ओपन करते हैं, ये रहा। और वर्ल्ड वाली आपकी इंडिया वाली बुक ये रही, और ये रहा। चलो अभी देखो आने वाली वीडियोस का एक सीक्रेट रिवील हो जाएगा। चलो देखो ये रहे आपके ज्योग्राफी के, ये उसका हो गया, ये उसका हो गया, बुक 1 बुक 2। देखो बुक 1 के आपके 3 मार्क्स का पूरा PDF रेडी है, बस लाइव आके आपको समझाना है। 5 मार्क्स का पूरा PDF रेडी है, बस लाइव आके आपको समझाना है। इसी प्रकार से आपकी सेकंड बुक इंडिया का भी पूरा रेडी है, ये भी रेडी है, बस करना क्या है, आना है लाइव और आपको समझना है। ओके सारे बच्चे जो भी सेशन में ज्वाइन हो फटाफट से आ जाना लाइव में, ठीक है। अगली वाली में जो आएगी आपकी 2:30 बजे के आसपास, या 2 बजे के 2:30 बजे या 3 बजे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।